अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करेंगे आज, वैसे तो कह लें कि अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन नहीं था। तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई तो आप कह लें कि पीटीआई के काफ़ी सारे लोग अडयाला जेल आज पहुंचे हुए थे। उनकी खान साहब से मुलाकात भी हुई। समाअत तो आगे नहीं बढ़ सकी, वहाँ पर बुशरा बीबी ने कह लें कि एहतजाज किया। वो एहतजाज के हवाले भी आगे चल के आपको व्लॉग में बताता हूँ। लेकिन फिर ये समाअत की वजह से खान साहब की आज अपने वकला से काफ़ी बातचीत रही और काफ़ी सारी चीज़ें बाहर भी आई। जब उन्होंने बाहर आकर गुफ्तगू की, जो कुछ उन्होंने बताया वो मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर खान साहब इस दफ़ा एहतजाज का एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं। पहले जो कह लें कि आप कभी अप्लाई नहीं किया गया, वो कुछ इस तरह का प्लान लेकर आ रहे हैं। फिर खान साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि मैं उसको बतौर चेयरमैन खुद लीड करूँगा। अब देखें कि एक चेयरमैन साहब तो आपको पता है कि पीटीआई के बाहर भी हैं, लेकिन खान साहब का ये कहना कि मैं उसको बतौर चेयरमैन खुद लीड करूंगा। और खान साहब ने कहा कि अब ये मेरी तरफ से डायरेक्शंस दी जाएंगी कि अब क्या कुछ करना है और क्या कुछ आगे होना है। तो इस हवाले से वकला ने आकर बताया और एक उन्होंने बताया कि खान साहब अब पहले से ज़्यादा चार्ज थी और खान साहब पहले से ज़्यादा चार्ज है और उन्होंने कहा कि अब सारी चीज़ों को मैं खुद यहाँ से बैठकर लीड करूँगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अडयाला में बैठकर खान साहब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पहले कुछ भी जब इस तरह का होता है, खान साहब की चंद चीज़ें बाहर आती हैं, जब उनके बयानात बाहर आते हैं तो मुलाकात रोक दी जाती है, फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता, वकला से नहीं मिलने दिया जाता और बहुत सारी मुश्किलात बना दी जाती हैं खान साहब से मिलने में। अब खान साहब ऐसी सूरत हाल में क्या बैठकर जेल के अंदर से ये चीज़ें जो जिस तरह से उनके वकला ने बताया है कि खान साहब ने कहा है कि मैं इस दफ़ा खुद लीड करूँगा बतौर चेयरमैन और सारे अहकामात मैं खुद दूंगा, तो उसके बाद फिर देखना है कि क्या ये खान साहब कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में आपको पता है फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जो दूसरी बात थी, जो खान साहब ने कहा कि पहले अब जो वो एहतजाज का प्लान लेकर आ रहे हैं, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो अब खान साहब क्या नया लेकर आ रहे हैं। खान साहब ने पहले भी आपको याद होगा एक बात की थी कि मैं अपने इस दफ़ा जो कारकुनान है उनको इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा। तो खान साहब कुछ इस तरह का मेरा ख्याल है प्लान करने जा रहे हैं कि हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर वो एहतजाज करना चाहते हैं। कुछ इस तरह का प्लान लेकर आ रहे हैं ताकि हुकूमत को वो टफ टाइम दे सके। और फिर एक और चीज़ है जो आज मुझे सारी सूरत हाल, जिस तरह खान साहब की गुफ्तगू बाहर आई तो उससे एक लग रहा था कि खान साहब ने अपना जो प्लान है वो अंदर से फाइनल कर लिया हुआ है। खान साहब इस प्रोटेस्ट के हवाले से कह लें कि चीज़ें फाइनलाइज कर चुके हैं और वो कुछ हमें नज़र भी आ रहा है। आप देखें ना कि पीटीआई की जो तंजीम साजी के हवाले से आप देखें कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, बहुत सारे ओहदे बदले जा रहे हैं। और अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर के अंदर तो आप देखें कि पूरी जो तंजीम साजी पहला उनका ढांचा था उसको पूरा ही बदल दिया गया है। तो बहुत सारी जो ये तब्दीलियाँ हो रही हैं, यहाँ से लग रहा है कि खान साहब अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हुए हैं और अब ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके बाद आपको ये टीम कह लें कि परफॉर्म करती भी नज़र आएगी। और साथ ही साथ खान साहब ने अपोजिशन को भी कह लें कि एक तरह से दोबारा से कह लें कि ऑफ़र किया है और वो ऑफ़र ये दिया खान साहब ने अपोजिशन को, उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के लिए आप हमारे साथ इकट्ठे हों, आप हमारे साथ खड़े हों। क्योंकि आपको पता है कि पहले भी अपोजिशन के साथ वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे और ये खान साहब को अपनी रिहाई या बाकी अपने कारकुनान की रिहाई की नहीं, वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। वो अपोजिशन को कह रहे हैं कि अगर आप रूल ऑफ लॉ के लिए हमारे साथ खड़े होंगे तो इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है और उसमें एक कह लें कि जो चीज़ आज अपोजिशन भी चाहती है, अपोजिशन के साथ आपको पता है पीटीआई की बहुत देर से बातें चल भी रही हैं, लेकिन खान साहब अब मज़ीद ये है कि खान साहब डिले नहीं करना चाहते। पहले भी आप कह लें कि आज फवाद चौधरी साहब ने जैसे बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि मौलाना फजलुर रहमान को जो पीटीआई मना नहीं सकी, ये खान साहब को जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में सिचुएशन ये नहीं है। तो फिर हमने भी कोशिश की कि पता करें कि सिचुएशन है क्या। तो देखें ना कि मौलाना साहब को पीटीआई ने हर बात तो मौलाना साहब की मानी। अब यहाँ तक देखें कि अली अमीन गंडापुर ने अपने बंदे उनके पास भेज दिए। अली अमीन गंडापुर का आपको पता है केपीके के अंदर जिस तरह मौलाना साहब के साथ इख्तलाफात हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर मकामी सियासत है, उसके बावजूद उनका मानना। और फिर पीटीआई ने तो कहा था कि ड्राफ्ट भी आप तैयार कर लें कि जिस पे पीटीआई या आपकी जमात हम कह लें कि कोई मुफाहमत हमारी हो सके और आप वो कह लें कि बना लें, उसके बाद हम उस पर साइन भी कर देते हैं। ड्राफ्ट तक की इजाज़त पीटीआई ने दी। तो इसके अलावा पीटीआई फिर मौलाना साहब के लिए क्या करती? 5 महीने तक इंतज़ार किया पीटीआई ने मौलाना साहब का, लेकिन मौलाना साहब उनके साथ नहीं बैठे, मौलाना साहब आगे नहीं बढ़े। तो अब खान साहब चाहते हैं कि वो मज़ीद इंतज़ार ना करें। अब देखिए, अब पीटीआई के एमएनए को सज़ा हो चुकी है, इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को सज़ा। तो एक जो ये सफाया का कह लें कि वो सफाया शुरू हो जाना ना पीटीआई का, खान साहब चाहते हैं कि इससे पहले कुछ कर लिया जाए। अब ये जो अगले कुछ महीने कह लें कि पीटीआई के लिए वो बड़े सख्त होने वाले हैं। अब जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, फिर बात की जा रही है खान साहब के हवाले से, जैसे अलीमा खान ने भी बताया। तो जब खान साहब को भी सज़ा देने जा रहे हैं तो उससे पहले खान साहब चाहते हैं कि एक जो एहतजाजी तहरीक प्लान की जाए और एक बड़ी एहतजाजी तहरीक प्लान की जाए। अब जिस तरह आज अली ज़फ़र साहब बता रहे थे, उनका खान साहब बड़े एनर्जेटिक थे और खान साहब ने कहा कि मैं खुद लीड करूँगा, सारे जो अहकामात मैं खुद दूँगा।
अब जब वो खुद लीड करेंगे चीज़ों को तो जाहिर बात है फिर चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। और पहले भी आपको पता है पीटीआई के अंदर खैर फैसले तो खान साहब की चलते हैं, बाकी लीडरान तो खुद यही देख रहे होते हैं कि खान साहब को डायरेक्शन दें तो हम कुछ करें, तो ये खुद तो कुछ करने जोगे हैं नहीं। तो अब अगर खान साहब लीड करेंगे चीज़ों को कहीं ना कहीं, अगर उनको जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो मुश्किलात ना हो तो फिर तो उनके लिए चीज़ें आसान हैं। लेकिन अब ये है कि वो किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। उन्होंने अपोजिशन को एक दफ़ा ये ज़रूर कहा है कि ठीक है रूल ऑफ लॉ के लिए आप हमारे साथ आएँ, अगर वो आते हैं तो उनको वेलकम करेंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो पीटीआई कह लें कि सोलो फ्लाइट भी लेने के लिए बिल्कुल इस टाइम तैयार है। और फिर खान साहब आज एक बात पर बड़े खुश भी हुए, और वो खुश हुए जब उनको बताया गया कि समड़ियाल इलेक्शन जो होने जा रहे हैं ज़िमनी इलेक्शंस, तो वहाँ पर जो पीटीआई ने कह लें कि इतनी मुश्किलात के बावजूद वहाँ पर पावर शो किया और पीटीआई ने जिस तरह से लोगों को निकाला, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई पर जो सूरत हाल है लोग निकलना तो चाहते हैं लेकिन सूरत हाल बड़ी कह लें कि उनके लिए मुश्किल हो जाती है, उसके बावजूद बहुत सारे लोग निकले। तो जब ये खान साहब को बताया गया तो बड़े खुश हुए। फिर आपको पता है सियालकोट के अंदर डार फैमिली को भी खान साहब ने कल जो है कुछ अहकामात दिए थे कि आप भी वहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ उनको दी गई। फिर मुबशर अवान साहब के हवाले से, और मुबशर अवान साहब तो वहाँ पर बड़े एक्टिव भी हैं, तो आज मुबशर अवान की भी खान साहब से मुलाकात हुई। तो जब वो सारी चीज़ें उनको बताई गई तो खान साहब इस पर बड़े खुश हुए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि क्योंकि ज़िमनी इलेक्शंस में आपको पता है पीटीआई अपनी एक कोशिश कर रही है। बहरहाल वो तो खान साहब ने ये भी कहा था कि आपने फॉर्म 45 लेकर निकलना है और सारी चीज़ें। बहरहाल पीटीआई के लिए ये मुश्किल टाइम है, देखना होगा कि पीटीआई इलेक्शन में इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती है, क्या कुछ होता है, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ना आसान नहीं होता। क्योंकि जब हुकूमत अपनी कह लें कि सारी फोकस वहाँ पर उन्होंने किया हो और चीज़ें चल रही हों तो वो अपोजिशन के लिए फिर मुश्किलात तो होती हैं। फिर कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया एयरवाई न्यूज़ को, वो बहुत ज़्यादा कह लें कि 2-3 बातें जो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं या बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं उस पर। एक तो उन्होंने जो कहा जी इमरान खान की रिहाई उनको 2-3 साल नज़र नहीं आ रही। अब ये उन्होंने बात कर दी है तो मतलब क्या है कि ये उन्होंने बात पहले कर दिया, लेकिन क्या है कि सज़ाएं कुछ केसेस में बाद में भी होनी है, तो वो राना साहब को पहले ही पता है और फिर वैसा हो भी जाना है। और मतलब राना साहब का ये कहना कि उनको रिहाई नज़र नहीं आ रही, पता नहीं राना साहब कौन सी एनक से देख रहे हैं या राना साहब को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हुकूमत और ये सिस्टम चाहता है कि खान साहब जेल के अंदर ही रहें, क्योंकि खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे तो ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, तो इसलिए उनको ये बात पता है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक ये बात की, इस पर लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। और एक तो खैर राना साहब ने फिर अखीर ही कर दी ना, और उन्होंने बोला जी कि खान साहब ने अखीर कर दी थी और इसीलिए काजी साहब ने जो है ना फिर वो जितना कर सकते थे उन्होंने उतना किया। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कर सकते थे उन्होंने उतना किया, कि इसलिए किया क्योंकि खान साहब ने उनके साथ अखीर कर दी थी। मतलब कि खान साहब के इख्तलाफ में खान साहब से कह लें कि खान साहब से उनकी बनी नहीं, तो इसलिए वो ये सारा कुछ करके गए, जबकि काजी साहब खुद कहते हैं जी कि उन्होंने सब कुछ कानून के मुताबिक किया। अब देख लें कि वो कानून के मुताबिक हुआ या जैसे राना साहब बता रहे थे फिर वैसे हुआ है कि उनकी खान साहब से बनती नहीं थी तो उन्होंने जी ये सारा कुछ इसलिए कर दिया। तो मतलब इस तरह के राना साहब के ये बयानात और कुछ और भी बातें राना साहब ने की, वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह आप तो कह लें कि एक तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ आपने खुद ये चार्जशीट बना दी है। जो बात आपने कर दी है, काजी साहब तो कहते थकते नहीं है जी कि मैं सब कुछ कानून के मुताबिक किया है। तो ये राना साहब के हवाले से, और फिर कह लें कि जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि बुशरा बीबी ने आज एहतजाज किया, क्योंकि आज तोशा खाना 2 केस की समाअत थी, तो बुशरा बीबी ने भी ज़ाहिर बात है पेश होना था और केस की आगे कह लें कि समाअत चलनी थी, लेकिन बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, उन्होंने एहतजाज किया। और वजह उन्होंने बताई जी कि कुछ दिन पहले जब मुलाकात का दिन था तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी, तो इसलिए उन्होंने एहतजाज किया। खैर वो जज साहब ने कुछ दिन समाअत को डिले करते हुए साथ ही बुशरा बीबी को वार्निंग भी दी, और वार्निंग ये दी जी कि अगली वो अगर कह लें कि समाअत पर पेश नहीं होती हैं तो उनकी जो ज़मानत है इस केस में वो मनसूख कर दी जाएगी। हालांकि मुखालिफ वकील ने तो कहा जी कि आज ही कर दें, लेकिन उन्होंने ये वार्निंग दी बुशरा बीबी को। तो अब बहरहाल बुशरा बीबी को अगली समाअत पर लाजमी जो है वो अपनी जो है हाज़िरी वो मुमकिन करनी होगी, क्योंकि उसके बाद जज साहब आज उनको वार्निंग देकर गए। बहरहाल उन्होंने अपना कह लें कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी, तो इसलिए आज वो पेश नहीं हुई, जिसकी वजह से समाअत भी नहीं हो सकी। फिर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से भी अपडेट हैं। जो पहले तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था जी कि रिकॉर्ड ही पेश नहीं हो सका, तो जज साहब ने जी कहा था कि अगर आप 2 दिनों में, क्योंकि पहले एक दफ़ा कहा गया रिकॉर्ड के हवाले से, फिर अगली समाअत पर जब रिकॉर्ड के हवाले से कहा गया तो जज साहब ने कहा था जी कि अगर आपने अगली जो तारीख उन्होंने दी थी 31 मई की कि आपने अगर रिकॉर्ड पेश ना किया तो फिर मुझे जो है इस पर फैसला करना पड़ेगा। फिर आज जब फैसला होना था तो आज रिकॉर्ड के साथ साथ जज साहब खुद ही नहीं आए।
तो इसलिए अब फिर इसको कह लें कि वो तखीर का शिकार हो गई है। बहरहाल देखना होगा कि अगली समात पे क्या होता है, रिकॉर्ड आता है या नहीं आता, लेकिन आज जज साहब नहीं आए खैर से। और एक जो आखिरी खबर है वो है शहर बानो के हवाले से। आपको पता है वो जो छोटी बच्ची पीटीआई में, वो काफ़ी सारी मुश्किलात आजकल बनी हुई हैं उसके लिए, उसके घर की बिजली वगैरह भी बंद की हुई है, पानी की मुश्किलात हैं, पहले उसके वालदैन पर कह लें कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मुश्किलात की हुई थी। तो आज पीटीआई ने बाकायदा तौर पर जो है वो शहर बानो को नोटिफिकेशन जारी किया, उसको कह लें कि आप स्टूडेंट्स का जो है फोकल पर्सन बनाया गया है। तो ये आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पीटीआई के हवाले से। तो और भी मैंने आपको बताया कि तंजीमी हवाले से अब बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन जो है आ रहे हैं और बहुत सारे जो है वो ओहदे बदले जा रहे हैं। तो इसी में शहर बानो को भी आप कह लें कि स्टूडेंट्स का फोकल पर्सन बनाया गया है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट मैंने कहा जाते जाते क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए। बहरहाल ये आज की कुछ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।